चलिए, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं क्लास 12th का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जब एक साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब कोई साबुन का बुलबुला है यदि उस पर हम आवेश देंगे तो आवेश के सतत वितरण के अनुसार क्या होगा, आवेश फैलेगा और प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। गोला क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिज्या क्या होती है उसकी, बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर 2Q L। तो क्या हो जाएगा, Q का कूलाम और L का मीटर। तो कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो यह तुल्य है। सभी को पता है वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये किसके तुल्य है, तो देखिए मात्रक क्या दिया है, वोल्ट। तो विभव भी बराबर होता है W बटा Q, V बराबर W बटा Q। तो W बटा Q, W का क्या हो जाएगा, जूल, आवेश का Q का कूलाम। तो आपका एक हो जाएगा जूल प्रति, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, ये हो सकता है, यानी कि जूल प्रति कूलाम में क्या है, तुल्य है। अब चलते हैं अगला। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा के लिए आपको सूत्र पता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहां से यदि हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले तो क्या होता है, या एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटा में F R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। बीमा निकालना हमको, तो कूलाम का क्या होता है 80 और एक और 80 है, तो 80 और 80 दो बार हो गया, बटा में एफ है बल, बल का बीमा होता है MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2, ये हो गया। और साथ में क्या, आर स्क्वायर। तो आर का होता है L स्क्वायर है तो स्क्वायर। यदि हम बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, M जाएगा ऊपर माइनस L माइनस T प्लस 2 और L माइनस 2, इतना हो जाएगा। और सबको हमको अलग कर देना है। देखिए तो M कितना है, M एक है, यानी कि M इनवर्स L माइनस एक यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 2, यानी कि L माइनस 3, ML T यहाँ पे 2 और यहाँ पे T4 और A स्क्वायर है तो A स्क्वायर। देखिए क्या ऑप्शन में है, M इनवर्स L माइनस 3 T4 A स्क्वायर, M इनवर्स L माइनस 3 T4 A स्क्वायर। ये है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका आंसर होगा। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग वैद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट में क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इसकी दिशा मान लीजिए इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का पथ, तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ आपका परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है। देखिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन करता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये सबको याद होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो हमने आपको बताया है कि यदि स्थिर आवेश से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, केवल स्थिर आवेश आपको वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन वही यदि गतिशील आवेश है तो क्या करता है,
वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, ये केवल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, केवल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त आकाश की पारा वैधुता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। चैप्टर 1 में ही आप लोगों ने पढ़ा है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, समरूप वैद्युतीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात पूछा है। समरूप वैद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखिए मान लीजिए क्या है, एफ का मान क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर एम में। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो एफ ही बराबर एम ई इंटू में ए ई, और प्रोटॉन के लिए यानी एफ पी बराबर में एम पी इंटू एपी। दोनों हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अनुपात पूछा है। यानी कि एफ ई बटा एफ पी बराबर एम ई ए ई, ये है ई बटा में एम पी बटा में पी है ये इंटू में ए पी, ये हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये देखते हैं एम ई ए ई बराबर एम पी ए पी। इसलिए क्या पूछा आपका, इलेक्ट्रॉन पूछा है, ई है ये, सॉरी। और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण का अनुपात। तो ए का निकालना है, मतलब ए ई बटा में ए पी बराबर में हो जाएगा आपका एम पी बटा में एम ई। तो एम पी बटा में ई को हमेशा 2 लिख रहे हैं, एम पी बटा में एम ई, तब क्या हो जाएगा एम पी बटा में एम ई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी सब गायब हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, कहां गया, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान वैद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हम समान वैद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, ये मान लीजिए क्या है, एक समान वैद्युतीय क्षेत्र, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखे और एक क्या रखें, प्रोटॉन रखे, तो क्या उन पर लगा विद्युतीय बल बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है परिमाण क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो बल तो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी दिशा अलग होगी। इसकी दिशा इस तरह होगी तो इसकी दिशा इस तरह होगी, इसीलिए इसकी दिशा बराबर नहीं होगी। तो क्या होगा, केवल बलों के परिमाण बराबर होंगे। क्या होगा, इनके परिमाण होंगे बराबर। देखिए अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या के 2 छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वो F2 बल लगाते हैं तो F1 अनुपात F2 का मान कितना होगा। देखिए दो आपका क्या है, 2 आवेश है। मान लेते हैं ये क्या है, एक आवेश है और एक आवेश क्या है, एक आवेश है। दोनों पे दिया है, एक पे दिया है -20 कुलाम, -20 माइक्रोकुलाम, एक पे 10 माइक्रोकुलाम। 2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r दिया गया है। क्या दिया है, r दिया गया है। तो यदि हम पहले से निकाले इस पर बल कितना लगेगा, F1 बल लग रहा है, तो F1 का मान कितना होगा, F1 बराबर 9 गुना 10 के घात 9 इंटू -20 गुना 10 के घात -6 गुना में 10 गुना 10 के घात -6 बट्टा में आर का मान तो दिया नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। क्या है, यदि दोनों आर दूरी पर स्थित है तो F1 बल लग रहा है, तो F1 का बल का मान हम निकाले, क्योंकि Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर होता है, तो K का मान 9 गुना घात 9 होता है। इसके बाद बोला है कि दोनों को परस्पर संपर्क में ला दिया जा रहा है। यदि दोनों को हम आपस में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, आवेश का वितरण होगा, और आवेश का वितरण होने के बाद दोनों आवेश बराबर बराबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका -20 और 10 हो गया दोनों, और दोनों का औसत निकालेंगे तो 10 बटा में 2 यानी कि 5, यानी कि दोनों पे 5 कुलाम क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। और 5 कुलाम के अनुसार
-5, इसमें क्या होगा -5। दोनों 5-5 कूलाम के अनुसार हम दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी कितना है r है, तो F बराबर K यानी कि 9 गुना 10 के घात 9 गुना में 5 गुना 10 के घात -6 गुना 5 गुना 10 के घात -6 बटा में r का r। यदि समीकरण 1/2 करते हैं, ये क्या हो गया 2 हो गया, 1/2 क्योंकि अनुपात पूछा है तो F1 अनुपात F2 निकालेंगे तो देखिए आपका ये r और ये r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 × 10⁹ 9 × 10 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 10 के घात 6 और ये भी 6 है और ये 6 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। बच गया क्या आपका 25 बच गया यहां से, या F1 बटा F2 बराबर ऊपर आपका बच गया उसमें F1 के ऊपर, यहाँ पे 20 बच गया, ये भी कट गया है। 20 दहा का 200 बच गया और नीचे आपका बचा 25। माइनस में 200 बचेगा, नीचे में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 25 8 है 200, 25 से कहीं 25 यानी कि -8 अनुपात में 1। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी -8 अनुपात 1 क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव है। ये आपका क्वांटीकरण के सिद्धांत जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है Q बराबर NE। अब n का मान आपने जानता है, आप सब कुछ जानते हैं कि n का मान आपका एक परकेट संख्या होता है, 1 2 3 क्या होता है अनंत तक। तो यदि हम Q का मान आपका दिया है कि किसका अस्तित्व संभव है कि नहीं, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा, तो यदि हम E का मान हमको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यदि इसके स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 16 का ही 16 1.6 आपका ये आ जाएगा। देखिए यदि 2 रखते हैं 1 के स्थान पे, क्या रखते हैं 2, 100 2 नहीं 32, 3.2 आपका आ जाएगा, 3.2 आ गया। यदि हम रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3 तो 48, 4.2 भी आपका आ गया, 48 नहीं है, ऑप्शन नहीं है। रखते हैं 4, 16 चौका 64 यानी कि 6.4 भी आपका आ गया। लेकिन क्या 16 के पारा में कभी 2.4 24 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, तो इसको विस्तार से देखिए। निम्नलिखित में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, तो आपने पढ़ा है E बराबर F/Q0, F/Q। इसी फॉर्मूला से हम सब देखेंगे। तो सबसे पहल का तो F का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, E का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये तो है मात्रक, ये है, ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा का अब F को हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं F को चेंज करते हैं। F बराबर क्या होता है, इससे आपने पढ़ा होगा W बराबर F × S, कार्य बराबर W बराबर F डॉट S होता है। तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा F बराबर W बटा में S, और जहां जहां F है हम क्या लिखेंगे W बटा S। तो क्या हो जाएगा E बराबर W बटा में S बटा मतलब भागा Q, या इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा W बटा में S गुना 1/Q। इसका मात्रक या W का जूल बटा में S का मीटर गुना में 1 बटा कूलाम, तो बराबर जूल प्रति कूलाम मीटर। ऑप्शन है जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन क्या है आपका डी भी है। और इस देखिए इसको हम अलग कर देते हैं, यहां से W बटा Q को लिखते हैं अलग, गुना में 1 बटा S को लिखते हैं अलग। तो W/Q क्या होता है V होता है, तो V × 1/S, तो V का वोल्ट प्रति में विस्थापन का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, ये भी क्या है आपका ऑप्शन में है। तो ये वाला आपका क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होगा, यानी कि जूल कूलाम इनवर्स क्या है आपका, इसका मात्रक नहीं है। आगे समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अवस्था में होगी।
1 कूलाम का ऋण आवेश है। अब क्वांटीकरण के सिद्धांत पर ले जाके इसको बना सकते हैं। क्या होता है Q बराबर में Ne। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n का मान पूछा है, n बराबर, तो n बराबर Q बाई E हो जाएगा, यहां से Q बाई E, और आपका Q का मान दिया है 1, बटा में इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और यदि 19 को हम ले जाते हैं ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस में 19। अब यहां से यदि 16 को हम पॉइंट हटाते हैं क्या हो जाएगा 10 का घात 1 आएगा ऊपर यहाँ पे, तो क्या बच गया 16 नहीं जाएगा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 100 नहीं जाएगा 16 छक्का 96, 96 4, 100 4 बच गया 16 दूनी 32, 16 कितना होगा 32, यानी कि आपका आ गया 0.062 इंटू 10 टू द पावर कितना 19 था, ये क्या हो जाएगा ऊपर 20। अब यदि हम दशमलव को बाएं से दाएं जाते हैं दशमलव क्या होता है घटता है, तो इसको 6.2 इंटू 10 टू द पावर कितना भागे हैं 2 अंक भागे हैं, तो 20 में से 2 घटाएंगे यानी कि 18, तो क्या होगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18, तो 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 कहाँ है आपका ऑप्शन बी है। आगे ले गया कौन से, तो क्या आ गया डी, और चूंकि क्या है ऋण दिया है, क्या दिया है ऋण दिया है माइनस, तो ऋण आवेश होता है तो क्या होता है यदि किसी वस्तु पर ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगी, ये वाला होगा ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी ऋण आवेश आता है तो नहीं ठीक है, हाँ अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि 2 आवेश की बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, ये क्वेश्चन हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की स्थिति समान दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। ये आपका 1 कूलाम आवेश क्या है, ये एकांक आवेश क्या है का परिभाषा हम लिखवाए उसमें क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या होता है, इसके बीच जो लगा बल होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होता है। हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैद्युत आवेश के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित, ये भी बताने वाला क्वेश्चन है। कूलाम का नियम आपको पता है, कूलाम का नियम देखिए अगला क्वेश्चन है आपका पी आघूर्ण वाला, देखिए अगला क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर बल आघूर्ण, आपको पता है बल आघूर्ण टा बराबर होता है टा बराबर पीई साइन थीटा, और थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी कि पी में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा पीई, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए सही, पी इंटू ई। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सूत्र एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा में एफ आर स्क्वायर, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटा में एफ आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ये होगा आपका सॉरी टूटेगा भाई। हो गया। एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान, यदि किसी चालक पर धनावेश देंगे तो यदि धनावेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन और हम क्या कर दिए निकाल दिए, तो पहले से 5 इलेक्ट्रॉन का भार मान लेते हैं हम, यदि उसका द्रव्यमान 5 था उसमें से 2 निकाल दिए तो कम होगा द्रव्यमान, मतलब क्या होता है द्रव्यमान, धनावेश देने पर द्रव्यमान घटता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।